Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Hello my beautiful soul. हेलो माय डियर वंस, आपका अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया वीडियो नया कंटेंट अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, हमारे पेड बैच चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, राइट, एंड 11th-12th इकोनॉमिक्स, 10th एंड 12th होम साइंस, ठीक है ना। एज वेल एज सीटेट एग्जामिनेशंस के पेड बैच चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच, kindly let me know. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Okay, dear ones. So, without wasting our time, let's start. इकोनॉमी क्या होता है? अर्थव्यवस्था, ठीक। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग, निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं, राइट। बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं पर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारे आ गए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, सभी जानते हैं, ठीक है ना। इनका बुक कौन सा है? वेल्थ ऑफ नेशंस है, ठीक है ना। 1761 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी। देखिए, ये इनकी पिक्चर है, रियल पिक्चर है, बड़ी मुश्किल से मिला है बट मिल गया है आपकी दुआओं से, ठीक है ना। तो इनकी ये बुक्स है और ये एडम स्मिथ है आपके फादर ऑफ नेशंस एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सो डियर वंस, अर्थशास्त्र आपको मालूम है धन का विज्ञान साइंस है, इकोनॉमिक्स, राइट। धन का विज्ञान या इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने ही कहा था, ठीक है ना। अब अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, राइट। 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ आपका मैं थोड़े टर्म्स को क्लियर करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी 2 टर्म्स होते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ठीक। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है थोड़ा सा समझ लीजिए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ठीक। उपभोग क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। उत्पादन प्रोडक्शन हो गया। विनिमय क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। वितरण क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और राजस्व अपना पब्लिक फाइनेंस, ठीक। इनका स्टडी करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, राइट। उत्पादन, उपभोग, निवेश व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं, राइट। फिर आपके वही माइक्रो सेम चीज़ें हैं बेटा, थोड़ा सा मैं क्लियर करने के लिए आपको दे दिया मैंने। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जस्ट वेट, नाउ दिस इज ओके। इंडिविजुअल मार्केट आता है, इंडिविजुअल मार्केट, ठीक। इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड आता है, इंडिविजुअल लेबर मार्केट आता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर आता है, ठीक। और सप्लाई ऑफ गुड आता है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं हमारी किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हमारे देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा भाग हमारा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा पार्ट है, लेकिन हम फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसमें उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आता है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, राइट। उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत, प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी आता है, और आपका प्राइस थ्योरी यानी कीमत सिद्धांत आता है, करेक्ट। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर, टोटल कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना।
राइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है बेटा? कंज्यूमर बिहेवियर थियरी, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता उस उपभोग प्रतिरूप का उपभोक्ता के उस उपभोग प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है जिससे उससे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त होता है। करेक्ट। अब उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत आ गया, प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी आ गया। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करता है जिससे उसका अधिकतम लाभ हो सके, राइट। फिर आपका आ गया प्राइस थ्योरी। जस्ट वेट, प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत। प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। करेक्ट, ये आप पढ़ चुके हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल मार्केट पढ़ा, इफेक्ट ऑन प्राइस पढ़ा, इंडिविजुअल लेबर मार्केट पढ़ा, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा और सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ा, राइट। ये सारी चीज़ें किसमें हैं? हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, राइट। चलो अब देखिए थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। मैक्रो, ए फॉर एग्रीगेट, पूरे एग्रीगेट पूरी होल इकोनॉमी को एज अ होल इकोनॉमी का स्टडी करता है, राइट। इसमें क्या क्या आता है बेटा? थोड़ा सा देख लो आप। सरकारी, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट, यस, हाँ, सरकारी मुद्रा की पूर्ति एवं बजट साख नियंत्रण का स्टडी करते हैं हम। रोजगार से संबंधित सिद्धांत देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम को देखते हैं, बैंकिंग अवधारणा को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अविस्फीति अंतराल से संबंधित स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इनका करते हैं। स्टैगफ्लेशन इनका स्टडी करते हैं, ठीक। चलो होल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। एग्रीगेट जैसे मतलब एग्रीगेट में एज अ होल, पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का स्टडी करता है। जीडीपी का करता है स्टडी। इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल का स्टडी करता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का स्टडी करता है। रोजगार और जो है आपका बेरोजगारी, राइट। एग्रीगेट डिमांड का अध्ययन करता है। एडी का अध्ययन करता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी का अध्ययन करता है। करेक्ट डियर। व्यष्टि अर्थशास्त्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ हमने क्या जाना? व्यष्टि अर्थशास्त्र, ओहो व्यष्टि अर्थशास्त्र आ गया, ये बाई मिस्टेक आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लो, रिवीजन हो रहा है। व्यष्टि मानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमेशा याद रखो। व्या है, व्या मानी व्यक्ति, ऐसे थोड़ा ट्रिकी स्टडी करो। व्या व्यक्ति, व्यक्ति का स्टडी, वेस्ट माइक्रो, ठीक। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, संसाधनों का अधिकतम वितरण और पूर्ण प्रतियोगिता सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमत तंत्र मान्यताओं पर आधारित होता है, राइट। अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण बेटा कौन कौन सा है देखो। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर करते हैं और विकास के आधार पर करते हैं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण के दो आधार हैं, एक सरकार या राज्य के हस्तक्षेप का आधार, एक विकास का आधार। करेक्ट। चलो सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। करेक्ट। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है देखो बेटा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका अन्य नाम क्या होता है? अनियंत्रित बाजार व्यवस्था। इसमें विश्वास किया जाता है कि सरकार को बाजार में कोई मतलब इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाजार की गतिविधियाँ इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती हैं। करेक्ट, ये होता है अनियंत्रित, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। राज्य और सरकार का नगण्य भूमिका होता है पूर्ण
रूप से बाजार की शक्तियों पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, अधिकतम लाभ पर आधारित होता है। 2008 का अमेरिकी संकट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। करेक्ट। वो तो पूंजीवादी अमेरिका जैसा मजबूत देश था, दूसरा देश जो वैसे होता थोड़ा सा मतलब कमज़ोर होता तो वो क्रैश हो जाता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फीचर्स प्राइवेट ऑनरशिप, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके फीचर्स कौन से हैं? प्राइवेट ऑनरशिप होता है, प्राइवेट ऑनरशिप की ज़्यादा वो होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और कंपटीशन होता है। करेक्ट। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। इसका अन्य समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका अन्य नाम नियंत्रित या योजनागत, यानी पूंजीवादी का नाम अनियंत्रित, अहस्तक्षेप, और इसमें नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था। योजनागत अर्थव्यवस्था होती है, उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, राज्य और सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, उत्पादन और वितरण के संबंध में राज्य निर्णायक होता है, अधिकतम लोक कल्याण पर आधारित होता है। करेक्ट। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, है ना? हाँ डियर वंस, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर नेक्स्ट वीडियो पर मैं अपना नया कंटेंट ऐसे ही आपका धमाकेदार कोई कंटेंट डालती रहूँगी जो आपको आपके स्टडी में, आपके करियर में आपको हेल्प करने वाला है। और आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, राइट। और मैक्सिमम आप जो है फैमिली हमारा थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, सो दैट आई कैन गिव यू सम लाइव क्लासेस ऑल्सो। ठीक है ना? सो डियर वंस, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय। आगे बढ़ते